नमस्कार। सोल्जर कोचिंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं योगेश यादव एलसीएम एससीएफ के अगले पार्ट के साथ। देखिए अगले पार्ट में क्या है, जैसे क्वेश्चन दे देता है आपको, दो संख्याओं का मौसा 12 तथा लसा 924 है, बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। आपको ये ज्ञात करना है, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछता है कि दो संख्याओं का मौसा 12 तथा लसा 924 है, बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो हमें करना क्या है, जब लसा और मौसा दिया हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। लसा में मौसा से भाग कर देंगे, लसा में मौसा से भाग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, लसा में मौसा से भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है तो उसकी देखते हैं ऐसे कितने बन रहे हैं जिनके अभाज्य गुणनखंड कितने बन सकते हैं। अर्थात देखते हैं यहाँ पर, जैसे 924 दिया है, भाग कर देंगे किससे, 12 से। 12 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा आपका 77 वाला में कट जाएगा, ठीक है। अब 77 को ऐसे खंड में तोड़ते हैं, देखते हैं 77 है तो 77 गुणते एक गुणनफल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है 11 7 77, और तीसरा कोई खंड नहीं बनेगा इसका। तो ऐसे कितने जोड़े हो सकते हैं, कितने बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। एक बार और ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का मौसा 12 तथा लसा 924 है, बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। हमें ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, लसा में मौसा से भाग कर देंगे। लसा में मौसा से भाग करें, 924 में 12 से भाग करेंगे तो टोटल 77 आएगा। अब 77 को ऐसे खंड में तोड़ते हैं कि जो सभाज्य संख्या के रूप में है। जैसे मान लीजिए 77 का एक गुणे 77 लिख सकते हैं, इनका मौसा एक होगा। फिर 11 77 को 11 से 77 लिखेंगे, इनका भी मौसा दोनों का कितना आएगा, एक आएगा। अर्थात इनको ऐसे खंड में तोड़ते हैं जिनका, ऐसे दो संख्याओं के खंड में तोड़ते हैं जिनका मौसा एक हो। जैसे 11 गुणे 1 हो गया, 11 से 77, इनका मौसा निकालेंगे तो भी एक आएगा। अब आ जाएगा 77 गुणे 1, इनका मौसा निकालेंगे तो भी एक आएगा। अर्थात ऐसे दो जोड़े बन सकते हैं, यानी ऐसे दो संख्याएं बन सकती हैं, ठीक है। आगे इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, क्या है, दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लसा 136 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। ऑप्शन दिया 1 2 3 0। तो हम क्या करते हैं, लसा में मौसा से भाग करते हैं, भाग ले जाते हैं, 16 से ले जाएंगे, भाग जाएगी, भाग तो जरूर जाएगी, लेकिन क्या देखते हैं भाग पूरी पूरी कट जा रही है। अगर भाग पूरी पूरी नहीं कट जा रही है, यानी भाग पूरी पूरी नहीं जा पा रही है, लौसा जो है मौसा से पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है, तो ऐसे कोई जोड़े नहीं बनेंगे। ऐसा कोई जोड़ा ही नहीं बनेगा अगर कब, जब लौसा में मौसा से भाग न जा सके, तब पूर्ण रूप से विभाजित न हो जाए। अर्थात हम 136 में जब भाग करेंगे 16 से तो कटा देंगे, इसको कटाते हैं 4 से कट जाएगा, तो 4 से जब कटाएंगे 4 यानी 12, अब बचा कितना, एक, तो आ जाएगा 34। यहाँ कितना बचेगा, 4 से कटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 2 से कटा देते हैं, देखते हैं 2 से कट जा रहा है 17, ये कितना आ गया, 2 आ गया, 17/2 आ गया। इसका मतलब ये जो है कि ऐसे कि एक भी जोड़े नहीं होंगे, जो कि दो संख्या ऐसा कोई भी नहीं होगी जिसका मौसा 16 होगा तथा लसा 136 होगा। एक बार फिर से और ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का मौसा 16 तथा लसा 136 है, तो संख्याएं का ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, लसा मौसा से भाग करते हैं। लसा मौसा भाग देखने से पहले ये ध्यान देते हैं कि भाग कितनी बार जा रही है, पहले भागफल ज्ञात करते हैं। अगर भागफल पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त हो रहा है तब तो उनके जोड़े बनेंगे, अगर पूर्ण संख्या में नहीं प्राप्त हो रहा है तो जोड़े नहीं बनेंगे। जैसे देखिए पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ, ऊपर वाला जो प्रश्न है, तो इसमें जोड़े बन गए, लेकिन इसमें देखिए पूर्ण संख्या के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा, 17/2 आ रहा है, यानी कि 8.5 आ रहा है, दशमलव के रूप में आ रहा है, इसमें एक भी जोड़े नहीं बनेंगे। इस बात का ध्यान देते हैं। देखिए दो संख्याओं का मौसा 33 तथा योगफल 528 है, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि मतलब जब मौसा दिया तो संख्या मानते कैसे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी मौसा दिया है तो मौसा x और मौसा y ऐसे संख्या बने, अर्थात 33x और 33y
ऐसे संख्या मानते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि क्या है, एक संख्या x है, दूसरा क्या है, y है। जब मौसा दिया तो हो जाएगा 33x प्लस 33y बराबर 528। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का मौसा 33 तथा योगफल 528 है, तो बताइए कि संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो हम पहले संख्या ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कि संख्या क्या है, 33x और 33y, इनका योगफल कितना आ जाएगा, 528। करा इनका योगफल 528, x प्लस वाई बराबर 528 बटा के 33। भाग करेंगे, कई बार में भाग चली जाएगी, ध्यान देते हैं। चलिए 3 से कटाते हैं, 11 तिया 33, 3 एकाइन 3, बचा कितना 2, 3 सते 21, बचाए 3 छक 18। अब इसे कटाते 11 से, तो 11 कितने बार में कट जाएगा, यानी 16 बार में। तो कहने का मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर आ गया कितना, 16। अब चलिए ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, तो 16 के जोड़े बनाते हैं। 16 कब कब जोड़ने पे 16 आना चाहिए, दो संख्या पकड़ लेते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं, एक हो सकता है 1 और 15, दूसरा हो सकता है कितना 2 14, तीसरा हो सकता है 3 13, चौथा हो सकता है 4 12, पांचवा हो सकता है 5 11, छठवां हो सकता है 6 10, फिर क्या हो सकता है 7 9, फिर क्या हो सकता है 8 8 भी हो सकता है। तो ऐसे कितने संख्या बनेंगी ये ध्यान देना, जोड़े। तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, ऐसी संख्या पकड़ते हैं जिनका मौसा 1 हो, सभाज्य संख्या। तो देखिए 1 और 15 हो जाएगा, एक तो ये हो गया, इनका मौसा 1 आएगा। देखिए इसका मौसा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस संख्या को नहीं पकड़ेंगे, जिनका मौसा 1 आएगा उसी को पकड़ते हैं। इनका मौसा कितना आएगा, एक अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा 1 आ जाएगा। तो 1 हो गया 3 13, दो जोड़े हो गए। अब चलिए चलते हम लोग, ये भी नहीं, इसका मौसा 4 आ जाएगा। इसका मौसा कितना हो जाएगा, 5 और 11 का मौसा 1 होगा, तो यानी 1 हो जाएगा, 5 11 हो जाएगा। अब देखिए 6 10 का 2 मौसा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 7 और 9 में मौसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 9 हो जाएगा। 8 8 का मौसा 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे कितने जोड़े होंगे, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, प्रश्न अच्छा है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। देखिए दो संख्याओं का मौसा 33 तथा योगफल 528, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके, अभी बता दे रहे हैं। जब मौसा दिया तो संख्या कैसे मानेंगे, मौसा x मौसा y, यानी कि 33x 33y। करा योगफल, प्रश्नानुसार का इन संख्याओं का योग कितना है, 528 है, यानी 33x प्लस 33y बराबर 528। यहाँ से x, यहाँ से 33 कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस वाई और 528 बटा 33, 33 से कटा देंगे, 16 बार में कट जाएगा। अब देखते हैं 16 को खंड जोड़ते हैं कैसे, किसको किसको जोड़ेंगे, 16 आ जाएगा। 1 15 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 2 14 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 3 13 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 4 12 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 5 11 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 6 10 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 7 9 को जोड़ेंगे 16 आ जाएगा, 8 8 को भी जोड़ेंगे 16 आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद 7 9 को भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन किसी एक को पकड़ते हैं, ये 7 9 पकड़िए या 9 7 पकड़िए। तो कहने का मतलब क्या, अब उस संख्या को पकड़ते हैं जिनका मौसा 1 होता है, सभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अब 1 15 हो गया, इनका मौसा 1 होगा, सभाज्य संख्या हो गई। ये देखिए इसका मौसा 2 होगा, तो ये सभाज्य संख्या नहीं हुई। इसका मौसा 1 होगा, सभाज्य संख्या हो गई। इसका मौसा नहीं होगा तो सभाज्य संख्या नहीं हुई। इसका देखिए मौसा हो जाएगा 1, तो ये सभाज्य संख्या होगी। इसका मौसा 1 नहीं होगा, सभाज्य संख्या नहीं है। अब इसका मौसा 1 होगा, सभाज्य संख्या, देखिए इसका मौसा 1 नहीं होगा, इसलिए सभाज्य संख्या नहीं। तो सभाज्य संख्या 1 2 3 4 हो जा रही है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 4 जोड़े बनेंगे, ये ध्यान देना है। दो संख्याओं का मौसा 15 तथा योगफल 150 है, तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। तो देखिए उसी टाइप का प्रश्न, तो कैसे लगाएंगे आप ध्यान दीजिए। देखिए योगफल संख्या मानेंगे कैसे, 15x 15y। अब इनका योगफल दिया है
15x प्लस 15y बराबर 150। तो x प्लस वाई बराबर 15 कामन कटा देंगे 10 आ जाएगा। अब 10 को लिखना है, क्या लिखेंगे आप? 1 कामा 9 जोड़ने पर, फिर 2 कामा 8, 3 कामा 7, फिर इसके बाद कितना आ जाएगा? 4 6 5 5। तो देखिए मौसा एक होना चाहिए, ऐसी संख्या पकड़ते हैं। तो इनका मसा एक तो होगा नहीं, इन दोनों का मसा एक होगा, इसका भी मसा एक नहीं होगा, यानी इन तीनों का मसा एक नहीं होगा। तो इसका भी मसा एक आएगा, इसका भी मसा एक आएगा। तो ऐसे कितने जोड़े बन गए? कुल मिलाकर कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े बन गए। तो ऐसे लगाएंगे इस टाइप के प्रश्न को। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। दो संख्याओं का मसा 15 तथा योगफल 150। तो बताइए संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? तो हम क्या करेंगे, जब भी मसा दिया तो संख्या मानेंगे मसा x मसा y, यानी 15x 15y मानेंगे। करा इनका योगफल 150 है, तो 15x प्लस 15y बराबर 150 हो जाएगा। इसमें से 15 कामन ले लेंगे तो x प्लस वाई 15 से 150 कट जाएगा, 10 आएगा। अब जोड़ना हमको किसमें दो संख्या ऐसे कौन सी संख्या जोड़ने पे 10 आ जाएगा? 1 9 हो जाएगा, 2 8 हो जाएगा, 3 7 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा। अब उनको हमको ढूंढना है जिनका मौसा 1 होता है। 1 9 इसका भी मौसा 1 होगा, 3 और 7 इनका भी मौसा 1 होगा, इसलिए कितना आ जाएगा? 2 ऐसे जोड़े होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? यानी वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 3, ये रहेगा यहाँ से, जिसमें 2 3 4 5 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी से भाग करने पर विभाजित हो जाए। तो ध्यान दीजिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 2 3 4 5 से भाग करने पर विभाजित हो जाए। तो जब छोटी से छोटी संख्या कह दिया, देखिए जिसमें भाग करना है तुरंत हम निकालेंगे लसा, ठीक है। जिससे भाग करना है मसा, जिसमें कहेगा तो लस, जिससे कहेगा तो मस, बस यही ध्यान देना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनका लसा निकालते हैं। 2 3 4 और 5 का, 2 3 4 5 का लसा कितना आ जाएगा? 2 को लिखेंगे 1 गुणते 2, 3 को 1 गुणते 3, 4 को 2 गुणते 1 लिख सकते हैं, 5 को 1 गुणते 5 लिख सकते हैं। अब सबसे अधिक बार 2 वाले को पकड़ लेते हैं। 2 दूना 4। अब यहाँ कितना बचा? यहाँ एक बार 5 है, एक बार लिख लिए गुणते, एक बार 3 है, एक बार लिख लिया। अब इसको एक बार है तो इसको छोड़ देंगे, गुणा कर 2 दूना 4 25 20 23 7, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें, जहां जिसमें कह दिया तुरंत लसा निकालें। 2 3 4 5 से भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसका लसा निकालते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लसा निकालेंगे। 2 3 4 5 का लसा तो सिंपल है, 2 का 2, 3 को 1 गुणते 3, 4 को 2 गुणते 5 को 1 गुणते, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को दुहराना नहीं है, कोई छूटने ना पाए, ये ध्यान रहे। और अधिक से अधिक बार वाले को ले, जैसे 2 बार है तो 2 बार इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब अगला प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है होगी जिससे 24, 60, 84 पूर्णतः विभाजित हो जाए। जहां जिससे कह दिया, इसका मतलब क्या है कि आपको मसा निकालना है। तो 24, 60 और 84 का मसा निकालते हैं। कैसे ज्ञात करें, ध्यान दीजिए, कई तरीके निकालने के, ऐसे भी देख लीजिए, ऐसे भी देख सकते हैं। तो 24 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 60 को लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, फिर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते, यानी 84 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणते 2 तो आ जाएगा 4, फिर आपका 3 तो आ जाएगा 7, यानी 2 दूना 4, 4 3 12 84, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। हमको मौसा निकालना है तो मौसा निकालेंगे हम।
सबसे अधिक बार 2 कितने बार आया है, ठीक है, ये ध्यान देते हैं। तो 24 है, 60 है और 84 है। तो सबसे अधिक बार कौन 2 बार कितने बार आया, कम बार आया, कम बार कौन आया, यानी 2 बार आया, तो 2 गुणते 2 ले लिए। अब देखिए सब में कॉमन कौन है, सब में कॉमन ये है, तो 2 गुणते 2 लेना। इसमें कॉमन क्या है, सब में कॉमन देखिए 3 है, 3, 5 इसमें है नहीं, 7 इसमें है नहीं, इसलिए 5 7 को छोड़ देंगे। अब बाकी गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 के 12। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जैसे दिया 24 60 84, इसका मस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, तो 24 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, 60 को 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 लिख सकते हैं, 84 को 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 7 लिख सकते हैं। तो इसमें कॉमन छांटते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन देखिए इसमें भी 2 ठो 2 है, इसमें 2 ठो 2 है, इसमें 2 ठो 2 ले लिए, इसमें भी 3, सब में 3 है, 3 कॉमन ले लिए। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, मसा आ जाएगा। या तो मसा निकालने का तरीका क्या है, 60 में से 24 को घटा दीजिए, तो 60 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। अब 36 को देखते हैं, क्या 36 से सब कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 36 से, तो 36 को तोड़ देते हैं। क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं कितना, 12, 3 गुणते 12, 3 से देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा, देखिए 3 से कटाइए, कट जाएगा। लेकिन जब 3 से कटेगा तो ये छोटी संख्या हो जाएगी, हमको मौसम में बड़ी संख्या चाहिए। 12 से कटाएंगे, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 12 सत्ते 84, यानी मौसम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। देखिए वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसको a, b, c, d चाहे जितनी संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में यफ शेष आता है। तो ऐसे प्रश्न कैसे आप लगाएंगे, ध्यान दीजिए, ये आपका रूल है लगाने का तरीका। कैसे आप लगाओगे, ऐसे प्रश्नों में a, b, c, d का लॉसा ज्ञात करके यक्स को जोड़ देते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, ये जो संख्या दिया है इन संख्याओं का लॉसा ज्ञात करते हैं, और जो शेषफल प्रत्येक दशा में बच रहा है, शेषफल बच रहा है, उसे हम क्या करेंगे, जो लसा रहा उसमें जोड़ देंगे। जैसे प्रश्न क्या दे सकता है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको, सपोज करिए कोई संख्या दे दिया, 12 दे दिया, 24 दे दिया, ठीक है, 36 दे दिया, 45 दे दिया, सपोज करिए, से भाग देने पर प्रत्येक दशा मान लीजिए कितना शेष बचता है, 6 शेष आता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्न को कैसे आप लगाओगे, तो हम सर्वप्रथम किसका 12, इसके अनुसार 12, 24, 36, 45 का हम क्या निकालेंगे, लॉस प्लस कितना शेषफल बचता है, यह आपका आंसर है। बस यही ध्यान देना, कैल्शियम निकालेंगे, फिर प्लस को क्या कर 6 को जोड़ देंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो 12, 24, 36 का लसन निकालना सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे बता चुके हैं। इसका लस आएगा 360 आएगा, 360 प्लस 6 आ जाएगा, आंसर आएगा 366। आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को क्या कैसे लगाएंगे आप, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36, 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो ऊपर दिया है, जो संख्या दिया है, उसका एलसीएम निकालते हैं, और जो शेष बचता है प्रत्येक दशा में उसको इसी में जोड़ देते हैं, जो लसा प्राप्त होगा उसमें जोड़ देंगे इसको। यानी इसका लसा ज्ञात करके 6 को जोड़ दिए, इसका लसा 360 हो गया, इसमें 6 जोड़ दिए, आ गया आपका आंसर 366। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे a, b, c तथा d को भाग देने पर प्रत्येक दशा में यक्स शेष बचता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे, ऐसे प्रश्नों में सर्वप्रथम a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और c माइनस एक्स तथा d माइनस एक्स को घटाने के बाद प्राप्त संख्या का मौसा ज्ञात करते हैं। यानी कि a में से x निकालेंगे, उस संख्या को प्राप्त करेंगे, b में से x को घटाएंगे, c में से x को घटाएंगे और d में से x को घटाएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या करेंगे, फिर इनका मौसा ज्ञात करें, जो घटाने के बाद संख्या प्राप्त होगी उसका हम मौसा ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे प्रश्न आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल के लिए कि प्रश्न क्या दे सकता है। जैसे कहा हुआ बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी
जिससे a कामा b कामा c, मान लीजिए 29 कामा 45 तथा 61, ठीक है, तथा 61 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को सर्वप्रथम क्या ज्ञात करेंगे, a माइनस एक्स, यानी 29 में से 5 घटाएंगे पहले। तो 29 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 29 में से 5 जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 45 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 61 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अब इनका हम क्या निकाल लेते हैं, मौसा ज्ञात कर लेते हैं। तो 24 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5 सॉरी 3। अब 40 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5। 56 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7। यानी कि मौसा क्या, तीनों में जो कॉमन हो, तीनों में क्या कॉमन मिला, यही संख्या मिल रही है तीनों में कॉमन, यानी 2 गुणते 2 गुणते 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी मौसा कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 8। यानी कि 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 29 में, 45 में तथा 61 में भाग देने पर हमेशा कितना शेष बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 29, 45 तथा 61 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे, जिससे यानी जिस संख्या में भाग करनी है उसमें शेषफल ज्ञात करके बारी बारी से फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसका मौसा ज्ञात करेंगे। यानी 29 में से 5 को घटाएंगे आप तो 24 आएगा, फिर 45 में से 5 को घटाएंगे 40 आएगा, 61 में से 5 को घटाएंगे 56 आ जाएगा। अब इनका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, मौसा ज्ञात कर लेते हैं। तो इनका मौसा निकालेंगे, 24 का मौसा यानी 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3, 40 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, 56 को 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 गुणते 2 गुणते 2, यानी कितना कॉमन है 8। तो 8 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17, 24, 31 तथा 52 शेष बचते हैं। तो ऐसी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें a, b, c से भाग देने पर p, q, r, s शेषफल प्राप्त होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के सर्वप्रथम ये ज्ञात करते हैं, इसमें से शेषफल घटा देंगे। तो यानी कि 28 में से हम 17 को घटाएंगे, 35 में से 24 को घटाएंगे और 42 में से 31 को घटाएंगे और 63 में से 52 को घटाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा, इसका एलसीएम निकालते हैं और इसके एलसीएम में से इसको घटा दें। देखिए इसका एलसीएम निकालकर इससे क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, पहले घटाते हैं, अंतर कितना आता है। 28 में से 17 जाएगा 11 आएगा। अब 35 में से 24 जाएगा 11 आएगा। 42 में से 31 जाएगा 11 आएगा। देखिए जब अंतर समान प्राप्त होता है, जब अंतर समान प्राप्त, तब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आता है देखते हैं हम लोग, एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि क्या यह समान अंतर प्राप्त हो रहे हैं। यदि समान अंतर प्राप्त होते हैं तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। समान अंतर प्राप्त हो कर चुके हम लोग कि 28 में 17 जाएगा 11 बचेगा, 35 में से 24 जाएगा 11 बचेगा, 42 में से 31 जाएगा तो भी 11 बचेगा। तो हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 28 और 35, 42, 63 का एलसीएम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2 गुणते 7। 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणते 7। 42 को 2 गुणते 3 गुणते 7। 63 को 3 गुणते 3 गुणते 7, ये लिख लेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। सबसे अधिक बार वाले को लसन निकालना, सबसे अधिक बार 3 इसमें है, इसी को पकड़ लेते हैं। 3 गुणते 3, 7 एक बार सब में है, एक बार ले लिए 7। अब चलिए फिर क्या करते हैं, कौन बचा, 5 बचा, 5 ले लिए।
अब इसके बाद 2 देखिए कितने बार, 2 बार, 2 बार ले लिया। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 25 20, 20 7 हो जाएगा आपका कितना, 20 25 100, 20 से का 100, 140, 140 गुणते 9, 140 गुणते 3 तरीके 9 कर रहे हैं 0, तो आ जाएगा 9 चौक को 36 को 7 है 3, 9 का 9 3 12, यानी 1260 इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। तो 1260 आ गया एलसीएम। अब इसमें से किसको घटाएंगे, इनके अंतर को घटाएंगे। 28 में से 17 जाएगा, 11 बचेगा, 11 को घटा देते हैं। अब घटाने के बाद क्या मिल रहा है ये ध्यान दीजिए, घटाइए, यहाँ बचा कितना 10, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ 5 1 4 बचा, यहाँ 2 बचा 1 बचा, यानी कि 1249 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 28 से 35 से 42 से तथा 63 से भाग देने पर क्रमशः 17 24 31 तथा 52 शेष बचेगा। इस बात का ध्यान। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, लेकिन 9 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाता है। यानी ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। इसका 5 6 7 8 का 5 6 7 8 का लसा निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम कि यहां कोई संख्या मान लेते क्या है, इंटू एम प्लस 3, यानी कि 3 शेषफल बच रहा है, तो यानी 3 जब 9 से कट जाना चाहिए तो 3 जोड़ देते हैं, संख्या प्राप्त हो जाएगी। वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो तथा लेकिन 9 से भाग करने पर पूर्णतः विभक्त हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 6 7 8 का एलसीएम निकालेंगे, फिर कोई संख्या मान लेते हैं, यम चाहे कि कुछ भी मान सकते हैं, उसका फिर मान 1 2 3 रखते जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं 5 6 7 8 का एलसीएम क्या होगा। तो 5 का एलसीएम, 5 को 1 गुणते 5 लिख सकते हैं, 6 को 2 गुणते 3 लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणते 1 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2। सबसे अधिक बार इसको पकड़ लेते हैं, 7 को पकड़ लेते हैं, 3 को 5 को, इसी का गुणा कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 5 3 15, अब 15 8 है 120, 120 में 7 से 82 यानी 840 यम प्लस 3। यम का मान 1 रखते हैं, 1 रखिए तो कितना आ जाएगा 843। क्या 9 से कट जाएगा, 9 से कैसे, हम आपको संख्या पद्धति वाले वीडियो में विभाजन का रूल बताए होंगे। सबको जोड़ने पर अगर 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जोड़िए कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 3 15 नहीं कटेगा, इसका मतलब यम का मान 1 नहीं होगा। अब यम का मान 2 रखते हैं, क्या देखते हैं 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1680 आ जाएगा, अब प्लस 3 हो जाएगा तो 1683। जोड़िए 6 1 7 3 10 18, ये कट जाएगा, यानी यम बराबर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब 2 रखने पर कितना आ जाएगा 1600, यानी कि 1680 प्लस 3, यानी कहने का मतलब 84 है। यम का मान 2 रख दिए, 3 जोड़ दिए, गुणा कर दीजिए 1680 आ जाएगा, इसमें फिर 3 जोड़ देंगे तो 1683 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये 9 से कट जाएगा पूरा पूरा, लेकिन 3 से जब भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, यानी कि 5 6 7 8 से भाग करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, लेकिन 9 से भाग करने पर हमेशा शेषफल आपका पूरा पूरा संख्या कट जाएगी, यानी शेषफल 0 बचेगा। तो आगे देखते हैं। देखिए आज के लिए बस इतना ही इस पार्ट में, फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा।